की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि खंड यानी कि यहाँ तक हम सोल्व कर चुके थे 5वें के डा तक। अब यहाँ पर खंड या शुरू करेंगे। हम क्या शुरू करेंगे? खंड या। देखिए यहाँ पर विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए अथवा ये क्वेश्चन कीजिए। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम। ठीक है, दोनों नियम क्या होते हैं देखिए यहाँ पर किरचॉफ के हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक, जैसे कि टाइम खराब ना हो। देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए। तो यहाँ पर दो नियम हैं। ठीक है, प्रथम नियम क्या था? किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। धाराओं का योग क्या होता है? बीजीय योग। ये यहाँ पर लिख सकते हैं बीजगणितीय योग भी ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, एक क्या होता है? प्रथम नियम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो संधि की ओर आती हैं वो क्या होती हैं? प्लस की धारा लेते हैं। जो संधि से बाहर निकलती हैं वो क्या होती हैं? नेगेटिव उसको धारा लेते हैं। ये मालूम होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर हम संधि आप कितनी भी बना सकते हैं। यहाँ पर 3-4 बना सकते हैं, हमने इतनी बना दी। यहाँ पर देखिए I1, यहाँ पर इसका नाम I1 दे दिया, इस धारा का नाम, इस धारा का नाम दे दिया I2, इस धारा का नाम दिया I3, इस धारा का नाम दिया I4, इस धारा का नाम दे दिया I4। देखिए संधि की ओर आ रही है, ये बाहर जा रही है बाहर, ये बाहर जा रही है, ये अंदर की ओर जा रही है। संधि के अंदर जाती हैं उसको धारा पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। जो बाहर निकलती हैं उसको क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। देखिए I1 अंदर आ रही है, प्लस का लिया। I2 अंदर जा रही है, प्लस का संधि पर क्या? प्लस के अंदर जा रही है, अंदर ले लिया। I5 बाहर जा रही है, माइनस ले लिया। I4 बाहर जा रही है, नेगेटिव ले लिया। I3 बाहर जा रही है, नेगेटिव ले लिया। बराबर क्या कर देंगे? 0। यही लिखा हुआ है। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। बीजीय योग इनका कर दिया? शून्य कर दिया, बीजगणितीय योग। ठीक है, अब देखिए I1 प्लस I2 को जिम करते हैं, उनका माइनस वालों को उधर भेज दिया। I3 I4 प्लस गैप है, बस यही प्रथम नियम होगा। यहाँ पर यह नियम एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह आवेश संरक्षण का पालन करता है। क्या यह नियम, या लिख सकते हैं यह आवेश संरक्षण का पालन करता है। ठीक है, ये किसका यह नियम किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण का। ठीक है, आवेश संरक्षण का। अब देखेंगे सेकंड नियम देखेंगे। ठीक है, सेकंड नियम देखिए क्या होता है? किसी लूप में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या किसी लूप में क्या होता है? समस्त विभवांतरों का क्या होता है? बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक परिपथ बना लिया। ठीक है, परिपथ बना लिया इस टाइप से। क्या बना लिया? परिपथ बना लिया। यहाँ पर क्या लगा दिया? एक वोल्टेज लगा दिया। यानी कि क्या लगा दिया? एक वोल्टेज। मतलब विभवांतर यहाँ पर है। यानी कि ये क्या है? इसको विभवांतर भूल जाइए। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? यानी कि क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। मान लीजिए एक सेल क्या लगा दिया? यहाँ पर बैटरी लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास क्या है? सेल बैटरी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बड़े वाले पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। छोटे वाले पे क्या होता है? नेगेटिव होगा। इतना आप क्लास 12 में आपको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया B1, इसका नाम दिया B2 दे दिया, इसका नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा दिया B3 दे दिया। इसका इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्लस से इधर की ओर हमने धारा बहा दी इस टाइप से। ठीक है, प्लस के यहाँ पर प्लस है तो इधर की ओर जाएगी, यहाँ पर प्लस है तो इधर की ओर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर R1 इसका नाम है प्रतिरोध रेजिस्टेंस, R1 इसका नाम दिया, इसका नाम R2 दे दिया, इसका नाम R3 दे दिया। ठीक है, बड़ा सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है? B1 को, यानी कि B1 को क्या लिखा हमने? एच टी लिखा, कि ज्यों का त्यों लिखा B1 को। अब देखिए हम चूँकि इधर जा रहे हैं, अब धारा इधर आ रही है, यानी कि विरोध हमारा कर रही है। तो क्या इसको माइनस लिख लेंगे, माइनस के IR1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया B2। ठीक है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिख दिया यहाँ पर B2। अब यहाँ पर हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आई है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव IR2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव R2 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर देखिए हम इधर की ओर, फिर धारा हम इधर से चल रहे हैं इधर की ओर। अब देखिए हम इधर की ओर जा रहे हैं, अब धारा उधर जा रही है, तो क्या ले लेंगे? माइनस के IR3 ले लेंगे। फिर देखिए हम इधर जा रहे हैं, अब धारा इधर आ रही है, माइनस के IR4 ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे? IR4। फिर देखिए पॉजिटिव है, क्या यहाँ पर? पॉजिटिव। तो प्लस का क्या ले लिया? B4 ले लिया। क्या ले लिया? B4 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर IR5। देखिए हम उधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, अब धारा उधर आ रही है, तो माइनस के IR5 ले लिया, प्लस के B3 ले लिया। पॉजिटिव क्या ले लिया? B3 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, B3 लिया। पॉजिटिव मतलब B4 यही ले लिया, B4 पॉजिटिव। ठीक है, क्या ले लिया हमने? B3 ले लिया। इतना आप कम कर सकते हैं। क्या किया? कुछ नहीं, समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या? सेल बैटरी हमने बना दी, एक बैटरी बना दी। मान लीजिए क्या बना दी? यहाँ पर बैटरी बना दी। ठीक है, ये प्लस होता है माइनस होता है। इसका हमने R1 दे दिया, इसका R2 R3 विभवांतर दे दिया, B1 B2 B3 दे दिया। ठीक है, फिर देखिए हमें यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर कहाँ से? आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक सीरीज चलना है। क्या? एक सीक्वेंस बनानी है। यहाँ से चल रहे हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव B1 लिख दिया यहाँ पर। फिर इधर की ओर क्या जा रहे हैं? इधर की ओर, हम इधर की ओर जा रहे हैं। अब धारा क्या जा रही है? इधर की ओर जा रही है, अपोजिट है, तो क्या ले लेंगे? माइनस का R3 ले लेंगे। इसी टाइप से जो अपोजिट होते हैं उसी टाइप से ले लिया है। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर
क्या मतलब है यहाँ पर अगर सीधे जिधर धारा जाती है उधर जाते हैं, इनकी जिधर धारा जा रही है उधर हम ही जाएंगे तो उसका पॉजिटिव लेंगे, जब इनकी धारा इधर आ रही है उधर जा रहे हैं तो निगेटिव ले लेंगे, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। वो किसका करता था? आवेश संरक्षण का। एक किसका करता है? ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। किसका करता है? ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। इतना आपको द्वितीय नियम में लिखना है। ठीक है, और इसके बराबर क्या कर दिया? 0 कर दिया। वही करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? किसी लूप में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, यह नियम किसका प्रयोग करता है? यह नियम ऊर्जा की संरक्षण क्या? यह नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर का आया था, यानी कि किरचॉफ कभी कभी 3 नंबर के आ जाते हैं। अब की देखिए 5 नंबर के आगे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखे। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा लिखना होगा तभी तो हमने वो डेरिवेशन थोड़ा सा बताया यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर उसी में पूरे मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए सेकंड पर अथवा इसमें क्या है? न्यूमेरिकल यहाँ पर। ठीक है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए तथा बी लिए जाते हैं। ए तार का व्यास तार बी के आधा है। तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है। तार बी का प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्या? तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल है यहाँ पर। क्या है? न्यूमेरिकल है। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको। क्या करेंगे यहाँ पर? सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है। सबसे पहले क्या दिया है? यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? यानी कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए लिए जाते हैं। ठीक है, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा, यानी कि व्यास क्या होता है? 2r होता है। 2r है, व्यास बी का आधा है। 2r बी का क्या है? यहाँ पर आधा है। ठीक है, आधा लिख दिया आधा हमने। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? आर ए बराबर क्या आ जाएगा? आर बी बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, आर ए का मान कितना गया हमारे पास? आर बी इसको ध्यान रखना, आर बी बटे 2। अब देखिए और देखिए क्या कहा है? तारे बी का आधा हो जाता। तारे का प्रतिरोध 24 ओम दिया है। तार ए का प्रतिरोध हमें कितना दिया है? 24 यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसको छोड़िए, इसको बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, उससे कोई तार बी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तारे का प्रतिरोध कितना है? 24 है। ठीक है, उसको भूल जाइए। ठीक है, हमारे पास आर ए बराबर कितना आएगा? आर बी बटे 2 आ गया। कितना आ गया? आर ए बराबर आर बी बटे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हमारे पास? ठीक है, क्वेश्चन समझिए यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए तभी समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है? एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान क्या है उनका? इक्वल है, यानी कि बराबर है। ठीक है, यही मेन चीज़ है। क्या है? एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान। ठीक है, समान द्रव्यमान एक ही तार के बने हैं। क्या लिखा हुआ? एक ही तार के बने समान द्रव्यमान 2 तार, यानी कि एक ही द्रव्यमान के 2 तार बनाए गए हैं। अब बनाए क्या गए हैं? एक तार ए बी बनाया गया है, एक तार बी लिए जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तो तार ए का द्रव्यमान चूंकि एक ही तार से लिए जाते हैं, क्या दोनों तार क्या एक समान द्रव्यमान के 2 तार हैं, एक ही तार से बने हैं। एक ही पदार्थ के बने समय इनकी एक ही पदार्थ के बने हैं 2 तार हैं, तो तार ए का द्रव्यमान बराबर होगा तार बी के द्रव्यमान। यही पर यहाँ पर पॉइंट फंसा हुआ है। तो क्या होगा हमारे पास? तार ए का द्रव्यमान यहाँ पर चूंकि तार ए का द्रव्यमान बराबर होगा किसके? तार बी का द्रव्यमान। तार बी का द्रव्यमान। ठीक है, और द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला होता है, किसका होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? चूँकि एक फार्मूला लिख लीजिए, चूँकि सूत्र एक लिख लीजिए। ठीक है, सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आयतन। हमें चूंकि यहाँ पर किसका मान निकालना है? द्रव्यमान का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनत्व मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आयतन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, घनत्व का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घनत्व मल्टीप्लाई आयतन हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ पर घनत्व गुणे आयतन लिख दें। यहाँ पर तार ए का घनत्व, तार ए का आयतन बराबर तार ए का घनत्व। डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर तार ए का, यहाँ पर लिख दें तार ए का घनत्व मल्टीप्लाई आयतन बराबर तार बी का क्या लिखेंगे? तार बी का घनत्व गुणे आयतन। तार बी का यहाँ पर लिखिए तार बी का
घनत्व आयतन में कोई दिक्कत नहीं, तार बी का घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा जाए वो आपको दिमाग लगाना है, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा जाए वही करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान है। क्या, एक ही पदार्थ के समान द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है, समान द्रव्यमान है। दो तार ए भी लिए जाते हैं, तार ए का भी है इतना इतना तो इतना दिया गया है, तो एक ही तार के बने समान द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, समान है। तो यहाँ पर घनत्व क्या होंगे, बराबर होंगे। घनत्व से घनत्व क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, घनत्व को घनत्व से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कर दिया कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, तार ए का आयतन बचा। यहाँ पर क्या बचा, तार ए का आयतन, तार ए का आयतन बराबर क्या होगा, तार बी का आयतन, तार बी का आयतन, तार बी का आयतन। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तार मान लिए, तार क्या होता है हमारे पास, लंबा लंबा होता है, इस टाइप से लंबा तार होता है। ये क्या होता है हमारे पास, बेलन के आकार का है। बेलन किस टाइप से होता है हमारे पास, इस टाइप से होता है बेलन, और है तो बेलन। तार क्या होता है, एक प्रकार का बेलन होता है यहाँ पर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, एच होता है। एच की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर यल ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक ही पदार्थ के समान द्रव्यमान, तार इतना इतना दिया है। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या ले लेंगे, यल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तार ए का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर, पाई ए है तो पाई आर ए स्क्वायर यल ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यल ले लेंगे इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर बी का स्क्वायर यल बी हो जाएगा। यहाँ पर यल ले लीजिए, यल ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, कट गई पाई से पाई। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, आर ए का स्क्वायर यल ए। थोड़ा समझना है, बड़ा सिंपल सवाल दिया है 5 नंबर का, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर बी का स्क्वायर यल बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल बी हो जाएगा। ठीक है, आर ए का स्क्वायर एल ए इक्वल टू आर बी का स्क्वायर यल बी हो जाएगा। अब देखिए हमें चूंकि दिया है, क्या दिया, आर ए बराबर क्या दिया, आर बी अपान 2 दिया है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दिया, आर ए यानी कि आर ए का मान आर बी बटे 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, एल ए हो जाएगा, एल ए लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर यल बी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, इसका स्क्वायर खोल दीजिए, कितना हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यल ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर हो जाएगा, यल बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर यल बी। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए आर बी का स्क्वायर से आर बी का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/4 यल ए बचा, बराबर क्या बचा हमारे पास, यल बी बचा। तो यल ए का मान निकाल लीजिए, तो यल ए का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, यल ए का मान 4 यल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 यल बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यल बी को इधर ले आइए, तो यल ए अपान यल बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यल ए अपान यल बी का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास इतना आ गया यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर चूँकि हमारे पास यल ए अपान यल बी का मान इतना आ गया। अब तार ए का प्रतिरोध, तार ए का प्रतिरोध निकालिए, तार ए का प्रतिरोध तार बी का प्रतिरोध डिवाइड कर दिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यानी कि तार ए का ब्याज इतना है। ठीक है, तार ए का प्रतिरोध 2400 में, तार बी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तार ए का प्रतिरोध लिखिए, तार ए का प्रतिरोध पहले लिखिए, तार ए का प्रतिरोध, यहाँ पर तार ए का प्रतिरोध, तार ए का प्रतिरोध, तार ए का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर तार ए का प्रतिरोध, तो आर ए ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आर ए, आर ए यहाँ पर ले लें, क्या तार ए का प्रतिरोध इन्होंने बोला है, क्या बोला, तार ए का प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, R1 ले लीजिए या आर ए ले लीजिए, आर ए ले लिया, तार ए का प्रतिरोध ले लिया हमने, क्या ले लिया, तार ए का प्रतिरोध। ठीक है, तार ए का प्रतिरोध आर ए ले लीजिए। इसको, इसका फार्मूला क्या होता है, तार ए का प्रतिरोध इतना, तो इसका फार्मूला, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है हमारे पास, आर बराबर पढ़ा होगा अपने फार्मूला, क्या होता है, रो यल डिवाइड बाई क्या होता है, रो यल डिवाइड बाई क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रतिरोध का फार्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि हमारे पास फार्मूला, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का रो बराबर क्या होता है, आर ए अपान यल होता है। ठीक है, हमें ए का मान निकाल, आर का मान निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, वही काम किया यहाँ पर, ये फार्मूला, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला ये होता है, इससे बना लिया हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि रो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यल ए के लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यल ए के लिए, तो यल ए हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब तार बी का प्रतिरोध निकालिए, तार बी का प्रतिरोध, बी का प्रतिरोध, तार का बी का प्रतिरोध आर बी लिख दिया हमने, तार बी का प्रतिरोध।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो यल बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 2, क्या डाल दिया, इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों समीकरण को डिवाइड कीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 1 बटे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, आर ए बटे आर बी बराबर, आर ए का मान कितना दिया है, रो यल ए बटे ए डिवाइड बाई रो यल बी बटे ए बी। अब देखिए रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, आर ए बटे आर बी। इसका मान हमारे पास कितना बचा, आर ए बटे आर बी का मान कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, यल ए बटे ए। इसको उल्टा कीजिए, यल बी क्या पहुँच जाएगा, ए बी क्या पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ए बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यल बी हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं हम, यल ए बटे यल बी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई ए बी बटे ए लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया हमारे पास। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये क्या तार की इसका क्या क्षेत्रफल लगा देंगे, इनकी वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पर। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, बेलन होता है इस टाइप से। ऊपर क्या बनता है हमारे पास, क्या बनता है यहाँ पर, तार में क्या बनता है, इनकी क्या बनता है, वृत्त सर्किल टाइप की बनता है वृत्त टाइप। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ए बटे आर बी बराबर यल ए अपन एल बी का मान, यल ए अपन एल बी का मान कितना दिया यहाँ पर, यल ए अपन एल बी का मान हमें दिया नहीं है यहाँ पर। क्या दिया है, कहीं नहीं दिया है यहाँ पर। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एच डी लिख देंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यह आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर होगी, क्या हो, यहाँ पर तार ए का प्रतिरोध यहाँ पर ए डैश दे दीजिए। क्या दे दीजिए यहाँ पर, ए डैश। क्योंकि हमने यहाँ पर त्रिज्या ए आर ए ले ली, सेम ले ली, कर ली सेम ली। आपको कन्फ्यूजन होता है कौन सा प्रतिरोध है, कौन सी त्रिज्या है। ठीक है, यही आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसको हमने इनकी डैश ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, डैश ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डैश ले लीजिए, त्रिज्या में डैश ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आर डैश ले लीजिए, यहाँ पर आर डैश, इसका नाम डैश ले लीजिए। यहाँ पर ले लें डैश की, प्रतिरोध में ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें ले लीजिए। हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर डैश ले लेंगे, इसमें आर डैश, आर ए डैश, आर बी डैश ले लेंगे। ठीक है, आर बी डैश। आप जब सवाल लगाना तो यहाँ पर छोटी त्रिज्या ले लेना, स्मॉल एल। ठीक है, जब लगाना इनकी, जब प्रैक्टिस करना इसको सिंपली इनके आर लेना यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सी प्रतिरोध है, कौन सी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको क्या ले लिया, आर डैश ले लिया। यहाँ पर भी क्या आ गया, आर डैश आ गया। यहाँ पर आर डैश आर बी डैश, आर डैश आर बी डैश, आर डैश आर बी डैश हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, आर डैश आर बी डैश। अब सही है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, इतनी त्रिज्या थी यहाँ पर, यानी कि उसका मान कहाँ था, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, यानी कि आर, यहाँ पर देखिए क्या निकाला था हमने, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, यानी कि ये त्रिज्या थी, ए वाली त्रिज्या थी। इनमें कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, कट जाएंगे, फिर बात नहीं बनेगी। फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए यल ए अपन एल बी का मान देखिए, यल ए अपन एल बी का मान कितना है, 4 है। यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब क्षेत्रफल लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बी है ऊपर लिखे, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर बी का स्क्वायर, त्रिज्या या प्रतिरोध है। ठीक है, ध्यान रखना, पाई आर बी का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका पाई आर ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 आर बी बटे आर ए लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। स्क्वायर लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए हमें चूँकि यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर दी गई होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डैश ए डिवाइडेड बाई क्या दिया, आर डैश बी दिया है यहाँ पर। ठीक है, आर डैश बी। अब देखिए आर बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर ए अपन, यहाँ पर कुछ मान निकाला नहीं था हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आर ए बराबर कितना है, आर बी बाई 2 है। तो यहाँ पर मान निकाल लीजिए, किसका मान निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास, बी चूँकि ऊपर है, क्या है, आर बी अपन आर ए का मान निकालना चाहते हैं। तो इसको किस टाइप से, इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, या इसको इधर ले आइए। क्या लाइए, इसको इधर ले आइए। हमें चूँकि यहाँ पर इसको देखिए, 4 आर बी बटे आर ए का स्क्वायर यहीं पर पुट कीजिए। हमें चूँकि दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था, पहले निकाला था, आर ए बराबर क्या है, आर बी बाई 2 है। तो आर ए बराबर, आर ए कितना है, आर ए इक्वल टू क्या है, आर बी बाई 2 है। इसको उल्टा कर दीजिए, तो आर ए यानी कि 1 अपान आर ए हो जाएगा। यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे, 1 ऊपर पहुँच जाएगा। या इसको ना करना चाहते हैं, इसको छोड़िए, इसको इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर ए बट्टे क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। यहाँ पर
आर बी हो जाएगा बराबर इसको उल्टा, ये इसको इधर लाए हैं, इधर लाए तो 1/2 है यहाँ पर। अब उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आर बी बटे क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ए बराबर इसको उल्टा कर दिया 2 हो जाएगा। तो आर बी बटे आर ए का मान कितना है हमारे पास, आर बी बटे आर ए का मान पुट कर दीजिए इसमें पुट कर दीजिए। तो आर डेस ए बटे, थोड़ा बड़ा सवाल है, आर बी डेस बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 × 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो और हमें क्वेश्चन में चूँकि दिया था, क्या दिया था हमें, यहाँ पर लिख लीजिए दिया है। ठीक है, दिया था हमें क्वेश्चन में और दिया है। देखिए क्या दिया था हमें, तार बी का प्रतिरोध कितना है, तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है। कितना है तार ए का प्रतिरोध, तार ए का प्रतिरोध कितना है 24 ओम है। ठीक है, तार बी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया था हमें, चूँकि क्वेश्चन में क्या दिया था, यानी कि दिया था, देखिए तार ए का प्रतिरोध कितना है 24 ओम है। तो यहाँ पर आर डेस माना है, प्रतिरोध को क्या माना आर डे, तो आर ए डेस का मान कितना दिया है 24 ओम दिया है। ठीक है, 24 ओम लिख दिया, 24 ओम। तो यहाँ पर पुट कीजिए कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आर डेस बी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर उसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उल्टा कर दीजिए आर डेस बी उल्टा नहीं करना चाहते 16 का इधर ले जाए 24/16 हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा आर डेस बी हो जाएगा, या लिख सकते हैं या आर डेस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 24/16 हो जाएगा। काट दीजिए 4 × 16 4 × 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे आर डेस बी, तो यहाँ पर काटिए 2 × 2 1 बच का पॉइंट लगाया 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर तार बी का प्रतिरोध कितना आ गया 1.5 आएगा। यहाँ पर लिखिए अतः तार बी का प्रतिरोध, तार बी का प्रतिरोध कितना होगा यहाँ पर = 1.5 ओम। ठीक है, ओम है, ये क्या होगा आंसर होगा हमारा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा क्या है, इनकी कैलकुलेशन इस पर ज़्यादा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर सिंपल है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है यहाँ पर, यानी कि लुईस दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अवधारणा से क्या तात्पर्य, मतलब दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखनी है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में सत्यापित कीजिए। ठीक है, 5 अंक का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की डेफिनेशन देखिए। यहाँ पर क्या होती है हमारे पास दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या द्रव्य तरंगे भी कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए क्या होती है, द्रव्य कणों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गति के कारण उसे समृद्ध तरंगों के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, द्रव्य कणों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गति के कारण, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो गति होती है, गति के कारण क्या होता है समृद्ध तरंगों, जो समृद्ध होता है तरंगों को क्या होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या दी ब्रोगली भी उसको कहते हैं, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इतनी इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। और देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर, यानी कि दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा में तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में सत्यापित कीजिए। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे यहाँ पर व्यक्त। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध में गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, डायरेक्टली लिखे हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं यहाँ पर लिखे बी नो दैट। ठीक है, बी नो दैट क्या जानते हैं, बी नो दैट। देखिए यहाँ पर बी नो दैट हमारे पास क्या होता है, लेमडा बराबर क्या होता है हमारे पास H/mb फार्मूला होता है। क्या होता है H/mb होता है। ठीक है, H/mb इसको डाल दिए इक्वेशन फर्स्ट, डाल दिया था इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखिए माना इलेक्ट्रॉन का वेग, क्या इलेक्ट्रॉन का वेग बी तथा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के है, क्या के फॉर काइनेटिक एनर्जी के है। ठीक है, तब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर 1/2 mv² होता है। पढ़ चुके हैं क्लास 11th में अब। ठीक है, अब हमें चूँकि बी का मान निकालना, 2 की इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर mv² हो जाएगा यहाँ पर, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें चूँकि b² का मान निकालना है, किसका मान निकालना है b² का मान, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2k/m हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2k/m। तो b का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k/√m हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा रूट होगा यहाँ पर।
ठीक है। अब समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या हमारे पास है, समीकरण 1 लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, लेमडा बराबर एच अपन एम भी समीकरण 1 है। अब देखिए यहाँ पर यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो लेमडा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एच अपान एम बी, एम जो का तो बी का मान कितना है यहाँ पर 2k अपान रूट बी यानी कि रूट एम है। ठीक है, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, एच अपान, इसको एच अपान लिख सकते हैं, एम को क्या लिख सकते हैं, रूट एम मल्टीप्लाई रूट एम। ठीक है, इतना आप जानते हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रूट एम। फिर देखिए इसको तोड़ सकते हैं, इसको किस टाइप से तोड़ सकते हैं, 2k अंडर इसको इसमें तोड़ दिया, इसको एम में इसमें तोड़ दिया। अब ठीक है, रूट एम से रूट एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, लेमडा बराबर बचेगा, क्या बचेगा, लेमडा बराबर एच अपान रूट एम रूट 2k बचा। ठीक है, रूट 2k, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच अपान 2k एम के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2k एम के। तो यहाँ पर लेमडा बराबर क्या होगा हमारे पास, एच अपान 2m के अंडर रूट। यही तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, क्या पूछा गया, यही पूछा गया। देखिए इनकी द्विबरोली तरंगदैर्घ्य के लिए, द्विबरोली तरंगदैर्घ्य क्या हमारे पास, लेमडा क्या है, द्विबरोली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, द्विबरोली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में याद किया, संबंध यानी कि गतिज ऊर्जा, एक क्या हमारे पास काइनेटिक, इसका संबंध गतिज ऊर्जा के संबंध में है यहाँ पर द्विबरोली तरंगदैर्घ्य, यही क्या हमारे पास डेरिवेशन, इतना करना था। ठीक है, इतना करना था, यहीं पर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जहाँ के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, लेमडा के द्विबरोली तरंग, क्या प्लंगनेता है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यानी के क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, गतिज ऊर्जा है, क्या है, गतिज ऊर्जा। एच क्या है हमारे पास, प्लांक नेतांक है, प्लांक नेतांक। ठीक है, और लेमडा क्या है हमारे पास, द्विबरोली तरंगदैर्घ्य, क्या है, द्विबरोली तरंगदैर्घ्य, द्विबरोली तरंगदैर्घ्य। द्विबरोली तरंगदैर्घ्य, यम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इतना आपको करना था सिर्फ। ठीक है, हो गया हमारे पास डेरिवेशन। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की निर्धारता, संधारित्र की लिखते हैं यहाँ पर, धारित्र की धारता के लिए सूत्र सत्यापित कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन क्या सोल्व करेंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन, जैसे क्या है, लांग है यहाँ पर, चारों को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक काट दिएगा एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी से क्या तात्पर्य है, इसका सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, काट दिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, इस बार